हेलो गाइस, तो हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हम बात करें फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, और यहीं पर एक और शब्द है सिनगेमी। सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन, क्या डिफरेंस है? देखो, अगर दो सेम यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, फ्यूज्ड हो रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं? जायगोट का। किसका? जायगोट का। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? सिनगेमी कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही क्या हो रहे हैं? फ्यूज्ड हो रहे हैं। और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि एग सेल फर्टिलाइज्ड हो रही है, तो उसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। तो लगभग क्या है, ये दोनों वर्ड क्या है? सेम है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म में कौन सा प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? साइफनोगेमी। कौन सा? साइफनोगेमी प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। साइफनोगेमी फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? कि पॉलन ट्यूब के द्वारा, किसके द्वारा? पॉलन ट्यूब के द्वारा जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एग सेल तक क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? साइफनोगेमी फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो ये मैंने आप इसका डायग्राम बना दिया है, पिस्टिल का, गाइनोशियम का डायग्राम बना दिया है ये। ठीक है, और ये है अंदर ओव्यूल। ठीक, और ओव्यूल में ये क्या है? एग एपरेटस, और ये है पॉलन न्यूक्लियाई, और ऊपर एंटीपोडल सेल्स। अब देखो, पॉलन ग्रेन यहाँ पर होते हैं स्टिग्मा पर। कहाँ पर? स्टिग्मा पर। और स्टिग्मा से ये क्या होते हैं? स्टिग्मा पर ही जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होकर किसका निर्माण करते हैं? पॉलन ट्यूब का। किसका? पॉलन ट्यूब का। और ये पॉलन ट्यूब जो होती है धीरे 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 क्या हुई? लंबाई में वृद्धि करेगी और कहाँ तक चली जाएगी? एम्ब्रियो सेक तक। कहाँ चली जाएगी? एम्ब्रियो सेक तक। और हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ से ही कहाँ प्रवेश करती है? एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, जब ये एम्ब्रियो सेक में ट्रांसफर हो रही होती है तो अब इसमें क्या होता है? आगे की तरफ तो ट्यूब न्यूक्लियाई चलता है, और पीछे पीछे क्या होते हैं? दो मेल गैमेट्स। आगे की तरफ क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियाई, जो पॉलन ट्यूब को कहाँ तक लेके जा रहा है? एम्ब्रियो सेक तक, एग सेल तक ट्रांसफर होने में क्या करता है? हेल्प प्रदान करता है। और पीछे पीछे दोनों सेम साइज के क्या होते हैं? मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? पॉलन ट्यूब जाएगी। अब आप देखना, पॉलन ट्यूब हमेशा शीर्षस्थ भाग से नहीं फटती, टॉप से नहीं फटती, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं जमा हो जाते हैं, जिसके कारण एक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कैलोस प्लग। क्या बोलते हैं? कैलोस प्लग। कैलोस प्लग के जमा हो जाने के कारण पॉलन ट्यूब यहाँ से नहीं फटती है। कहाँ से फटती है? थोड़ा सा साइड से फटती है, और फटते ही क्या होगा? तब तक एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाती है? डीजनरेटेड हो जाती है, और दोनों मेल गैमेट्स और ट्यूब न्यूक्लियाई कहाँ? एम्ब्रियो सेक में क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब ट्यूब न्यूक्लियाई का तो काम खत्म हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ट्यूब न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा? डीजनरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीजनरेटेड हो जाएगा। अब ये दोनों जो मेल गैमेट है वो क्या होंगे? फर्टिलाइजेशन में क्या लेंगे? भाग लेंगे। अब देखो बच्चों, ये दोनों मेल गैमेट क्या है? एम्ब्रियो सेक में क्या हो चुके हैं? ट्रांसफर हो चुके हैं, और ट्यूब न्यूक्लियाई क्या हो चुका है? डीजनरेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है? डीजनरेटेड हो चुका है। तो आप देखें, इस समय यहाँ पर क्या है? सिनर्जिक सेल्स भी क्या हो जाती है? डीजनरेटेड हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है? एग सेल। क्या है? एग सेल। अब ध्यान से सुनना कि एक मेल गैमेट जो होता है उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट की क्या होती है? संख्या ज्यादा होती है। किसकी? क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा जो मेल गैमेट होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो है ना संख्या ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की, ये लिख दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर तो क्या है? पॉलन न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले वो मेल गैमेट जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है वो किससे फर्टिलाइज्ड होता है? एग सेल के साथ, और इसे कहा जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है? ट्रू फर्टिलाइजेशन। जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जायगोट।
इसका जाइगोट का। ठीक, तो ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है। तो देखो बच्चों, ट्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। गैमेट जो है वो कौन सी आकृति का, अंडाकार आकृति का, और ये क्या है, एक्स सेल, और ये क्या है, एक्स सेल का क्या, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। ठीक, अब इसके पास ही चला गया वो मेल गैमेट जिसमें किसकी संख्या ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक, अब ध्यान से देखना। अब ये जो मेल गैमेट है ये क्या करेगा, बिल्कुल फिलामेंटस हो जाएगा, धागे जैसी संरचना में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल धागे जैसी। कौन, मेल गैमेट। ठीक है, क्योंकि ये धागे जैसी स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो चुका, फिलामेंटस हो चुका, तो ये एक्स सेल में क्या होगा, इजिली क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो ये एक्स सेल में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये एक्स सेल के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ये एक्स सेल का पूरा प्रोटोप्लाज्म जो होगा कोगुलेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कंदित या कोगुलेटेड हो जाता है, बिल्कुल जमा हो जाता है। ठीक, ताकि ये जो एग न्यूक्लियाई है अपनी जगह से कहीं भी ट्रांसफर ना हो सके, एक ही जगह पर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। अब क्या होगा, ये जो मेल गैमेट है इसका न्यूक्लियाई निकलेगा और एक्स सेल के न्यूक्लियाई के साथ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, और इसके बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो बच्चों इसे ही क्या कहा जाता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन। और जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है इसकी खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। किसने, स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। क्लियर। अब हम बात करेंगे दूसरा जो फर्टिलाइजेशन है जिसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन की जो खोज की थी वो किसने की थी, नवाश्चिन ने की थी। किसने की थी, नवाश्चिन ने डिस्कवर किया था। नवाश्चिन किसने किया था, फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम प्लांट में, लिलियम प्लांट में। तो क्या होता है, सबसे पहले देखो, आपको पता है पॉलन न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस हैं, 2। ठीक है, तो पॉलन न्यूक्लियाई में दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपस में क्या होंगे, फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, और बच्चों किसका निर्माण करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। किसका, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक, बन गया सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और सेकेंडरी न्यूक्लियाई से वो मेल गैमेट क्या होगा, फर्टिलाइज्ड होगा, जिसमें किसकी संख्या ज्यादा होती है, क्लोरोप्लास्ट की। ये हम पहले ही बात कर चुके कि वो मेल गैमेट इससे फर्टिलाइज्ड होगा जिसमें किसकी संख्या ज्यादा है, क्लोरोप्लास्ट की। और उसके बाद किसका निर्माण होगा, पैन का। इसका पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। 3n होगा कि नहीं होगा, क्यों, 2n तो क्या है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और n क्या है, मेल गैमेट, तो 3n हो गया, तो पैन बना। और पैन की फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। आप देख रहे हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, कहीं ना कहीं एंडोस्पर्मिक शब्द आ रहा है, इसका मतलब है यही बाद में क्या होता है, विभाजित होकर डिवीजन संपन्न करके किस एंजियोस्पर्म में किसका निर्माण करता है, एंडोस्पर्म का। यही कारण है कि एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। क्लियर होगी बात। तो इस प्रकार से दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में। और डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज भी, डिस्कवरी भी की है वो किसने की है, नवाश्चिन ने की है। किसने की है, नवाश्चिन ने की है। तो बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर क्या होता है अपना, समाप्त होता है।